बहुत गंभीरता से सुनना, बहुत मन से समझना इस बात को। ये तुम्हारा अपना मन है, ये तुम्हारा अपना हृदय है, जिसको तुम देवराज के भाव से समझोगे, आगे जाकर के तुम्हें तुम्हारा दर्शन होगा। बहुत ध्यान से सुनना। देवराज प्रयागराज में जाकर धनिकों को ठगने के माध्यम से, भाव से जाकर के प्रयागराज जाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। आज समय विपरीत है, आज इनके कर्म का इनको फल मिलने का समय है, क्योंकि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय परिवर्तित हो रहा है। आज इनका समय इनको बुराई से अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए बन रहा है। ये प्रयागराज गए तो, लेकिन रास्ते में खूब बरसात हुई और इनका शरीर भीग गया। अत से भीग जाने के बाद इनका शरीर रोगी हो गया। रोगी होने के बाद शरीर बिल्कुल अस्वस्थ हो गया और शरीर चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। स्थिति ऐसी कि अब मानो लग रहा है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। पास में ही पांडाल में शिव महापुराण हो रही है, उस पांडाल में जाकर कोने में बैठ गए। अब यहां से समझना, जीवन में भक्ति आने के दो बड़े कारण हैं। जीवन में भक्ति आने के दो ऐसे चांस हैं, जब तुम्हें कोई भक्ति देता नहीं, अपने आप आ जाती है। कोई प्रयास करवाता नहीं, अपने आप आ जाता है। जैसे ही तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा, जितना बड़ा संकट आएगा, उतना ज्यादा बड़े तुम भक्त अपने आप बन जाओगे। तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोशिश नहीं करानी पड़ेगी, तुम अपने आप बन चुके होगे, ये मान लेना। जितना भारी संकट, उतने ज्यादा बड़े तुम भक्त। उस समय जो कोई कुछ कह रहा होगा, तुम सारी बात मान रहे होगे। तुम एक एक बात को मानोगे और वैसा ही करोगे जैसा सामने वाला कह रहा होगा, क्योंकि तुम संकट में हो। लोग कहते हैं ना, संकट में लोग गगरी में थरिया ढूंढ रहे होते। कलश का मुख इतना बड़ा और थाली इतनी बड़ी, उसके बावजूद लोगों को लगता हो सकता है इस कलश के अंदर ही कहीं चला गया हो। और सामान्य इंसान नहीं, बड़े बड़े लोगों की बात है। सूत जी महाराज कहते हैं, जब भगवान राम के जीवन में संकट आना था तो उनका विवेक पहले से खराब हो गया। तुम्हारा भाग्य करता क्या है, जब तुम्हारे जीवन में संकट आने वाला हो ना, तो तुम्हारा विवेक पहले से खराब कर देता है। पुराने और बुजुर्ग कुछ लोग बैठे हैं यहाँ, ये लोग कहते हैं हमेशा, जही विधिना दारुण दुख देही, ओही की मति पहले हरि लेगी। जिस पर दुख आने होगा उसकी मति पहले खराब हो जाएगी, उसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लगेगी, बुरी तरफ भागने लग जाएगा, वैसा आचरण करने लग जाएगा कि उसको वो दुख मिल जाए। जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई संकट आने वाला हो, उसके लक्षण पहले से आने लगते हैं। जैसे बुखार आना कोई बीमारी नहीं है, बुखार आना एक लक्षण है। मलेरिया का बुखार हो सकता है, वो डेंगू का बुखार हो सकता है, वो मेनिंजाइटिस का बुखार हो सकता है, वो तुम्हारा कोरोना वाला बुखार हो सकता है। हजारों तरीके के बुखार है, न जाने कौन सा वाला बुखार है। बुखार आना, शरीर का तपना, शरीर का गर्म होना एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। बीमारी तो इसके बाद पता चलेगी। इसी प्रकार से पहले लक्षण आते हैं। बोले असंभवम हे मृभगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगायाः, प्रायः समापन न विपत्ति काले, धियोर विपुन सामलनी भवन्ति। हाँ, भगवान राम के भी जीवन में जब संकट आना हुआ, उनकी पत्नी का हरण होना है, इसलिए सामान्य मृग सोने का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सोने का। एक जरा सोच कर देखना, तुम पढ़े लिखे लोग हो, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में कोई अंतर नहीं है। लोहे का कोई इंसान हो सकता है क्या? रोबोट हो सकता है, इंसान नहीं हो सकता। कोई धातु का इंसान प्राणदायी हो सकता है क्या? लेकिन भगवान राम को भी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धियोर विपुंसा मलनी भवंती, जो बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हैं, संत महात्मा भी हैं, उनके भी जीवन में अगर परिवर्तन आने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, तो आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लुलुभे मृगायाः, भगवान राम जैसा श्रेष्ठ मनुष्य, श्रेष्ठ प्राणी, श्रेष्ठ ईश्वर जैसा प्राण उस सोने के मृग के पीछे भागने लगा। ये क्या है? ये सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच की लकीर है, जिस पे हम लोग हमेशा चल रहे हैं।
हम सब एक तराजू पे तो खड़े हैं, एक पलरे पर एक पैर है और दूसरे पलरे पर दूसरा पैर है, और ऐसे बैलेंस बन रहा है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, और उसी में हम बैलेंस करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य और सौभाग्य का वो तराजू लेकर तुम जीवन में चल रहे हो, और जीवन में इस तराजू में जो बीच की वो सुई है ना, जो बताती सही तोल रहे हो, वो धर्म है। इसलिए पुराने और बुजुर्ग लोग कहते हैं, शिव महापुराण कहती है, धर्मम रक्षति रक्षताः। धर्म की रक्षा तुम करो, तुम्हारी रक्षा धर्म करने लगेगा। तुम जब धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारे तरफ बढ़ने लगता है और वो तुम्हारी रक्षा करने लगता है।